जून जुलाई के महीने में जब बरसात होने लगती है तो वातावरण में एक नमी आ जाती है, जिससे हमारे पौधों के विस्तार के लिए एक एप्रोप्रिएट माहौल, एक उचित माहौल मिल जाता है। इस सीज़न में पौधों को हम आसानी से लगा सकते हैं, रीग्रो कर सकते हैं, रीपॉट कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहला पौधा है मॉस रोज़। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, मॉस रोज़ की बहुत सारी वैरायटी आती है। मॉस रोज़ या फिर पॉर्चुलिका, ऐसे बहुत सारे नाम से फेमस है। और ये पौधे बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। बस इतनी छोटी सी आप कटिंग लेंगे और इसको मिट्टी में दबा देंगे, आप देखेंगे 3 से 4 दिनों में ही इसकी जड़ें बनने लगी हैं और पौधा ग्रो होने लगा है। बरसात में ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। वीडियो के अंत में मैं ज़रूर बताऊंगी कि कौन से खाद इन पौधों को देने चाहिए। देखिए, ये पौधे जो हैं ये बीजों से भी ग्रो हो जाते हैं, कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये सदाबहार है। सदाबहार को बरसातों में ज़रूर लगा लीजिए। अभी जून जुलाई के मंथ में आप लगाएंगे तो पूरे साल ये आपके यहाँ फ्लावरिंग करता रहेगा। ये जो पौधा है, इसकी 1 इंच की कटिंग भी यदि आप मिट्टी में लगाते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये है टर्टल वाइन। देखिए, मैंने तो कटिंग लगा लिया है, मैं तैयारी शुरू कर चुकी हूँ। ये मनी प्लांट है। सभी पौधों की कटिंग ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से कटिंग को ग्रो करना शुरू कर दिया है। अरेलिया है। यदि अरेलिया का पुराना प्लांट है आपके पास तो आप इसकी सेमी वुड कटिंग ले करके लगा सकते हैं। ये जो पौधे हैं ये आप नर्सरी से ला करके भी लगा सकते हैं, जैसे बांस का पौधा है, शमी का पौधा है। और मैंने अभी जो आपको दिखाया वो रंगून क्रीपर है, ये डेविल्स बैकबोन है। ये सारे पौधे आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी। देखिए, मैंने 2 कटिंग आज लिया था और इसकी जब हम कटिंग करते हैं डेविल्स बैकबोन की तो इसमें कुछ वाइट मिल्क सा निकलता है। तो इस पौधे को 3-4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए और उसके बाद इसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में आप 60-40 के रेशियो में गोबर की खाद और नॉर्मल गार्डन सॉइल मिला करके इन पौधों को लगा दीजिए। और कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात के पानी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधे के लिए लाभकारी हैं। ये बुगनविला है। ये बिल्कुल सूख चुका पौधा था और अब इसमें ग्रोथ होने लगी है। बुगनविला को अभी आप नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं, रीपॉट कर सकते हैं, कटिंग के थ्रू भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग जब आप चूज़ करेंगे तो एक पेंसिल के साइज़ की होनी चाहिए और उसकी मोटाई भी उतनी ही होनी चाहिए। ये बोट लिली का पौधा है। 2 वैरायटी है बोट लिली की मेरे पास। ये 2 कटिंग मैं कहीं से लेकर के आई थी और मैंने इसे लगा दिया है। एक दूसरी जो वैरायटी है उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं और वाइट कलर के बोट के जैसे उसमें फ्लावर्स होते हैं। इनकी केयर भी बहुत आसान है। एक बार आप लगा दीजिए, साल में 2 बार भी यदि आप फर्टिलाइज करेंगे तो ये पौधे बहुत आसानी से आपके यहाँ चलते रहेंगे। देखिए, ये बिल्कुल सूख चुका था शिफ्टिंग के दौरान। इन पौधों को छाया नहीं, मॉडरेट सनलाइट चाहिए। छाया में रखेंगे तो इसके कलर निकल करके नहीं आएंगे, इसलिए इस तरीके के सनलाइट में रखिए कि 4-5 बजे की थोड़ी सी धूप मिल जाए, जैसे मैंने रखा है। एलोवेरा का पौधा भी मैंने इसमें ग्रो किया है कहीं से कटिंग ला करके। एलोवेरा को रूट के थ्रू डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग को लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन बरसातों में कोई भी पौधा लगाना टफ नहीं है। जून एंड में जब बारिश शुरू होने लगेगी या आपके यहाँ बारिश हो रही है तो इन पौधों को आसानी से लगाइए और ओपन में रख दीजिए। ये गुड़हल है। गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं। गुड़हल को रिपॉट करने का ये बहुत ही अच्छा समय है। मेरे पास गुड़हल की 10 से भी ज़्यादा वैरायटी है और प्लांट्स हैं। सभी में अच्छी फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है और सभी देखिए, पत्ते जो सूख चुके थे ये सब में अब धीरे धीरे कलियां बनना शुरू हो गई हैं। रेन लिली तो ज़रूर लगाइए। रेन लिली आप बीजों से ग्रो कर सकते हैं या फिर 20 रुपए की पौध मिलती है वो लाकर लगा सकते हैं। इसमें नीचे बल्ब होते हैं, बल्ब के थ्रू इन्हें डिवाइड करके भी लगाया जा सकता है। और ये पर्पल हर्ट है। इसमें से पिंक कलर के फूल निकलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इसकी छोटी सी कटिंग बस 4 से 5 इंच के कंटेनर में दबा दीजिए और देखिए, ये आपके यहाँ सालों साल रहेगा। यदि आपने मिर्च या नींबू के पौधे लगा रखे हैं तो उनमें आप वही फर्टिलाइज़र देंगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और इन पौधों को अभी आप बहुत आसानी से नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। ये बहुत ही फेवरेबल टाइम है। एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी लगाना चाहते हैं या कटिंग के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं, ये मेरा नया पौधा है तो मैं इसमें से कट नहीं कर सकती। लेकिन यदि आपका 1 साल पुराना पौधा है तो यहाँ से आप ऊपर से कट कर दीजिए और उसमें
कोई एलोवेरा जेल या कुछ ऐसा फंजीसाइड लगा करके, जैसे गार्डन सॉइल मैंने आपको बताया, उसमें लगा दीजिए और आप देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। लेकिन बरसात में ओपन में इसे ना रखें। ये शफलेरा है। शफलेरा की केयर बहुत आसान है और इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग पुरानी होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल नए पौधे की कटिंग ऊपर से लेकर के आप नहीं लगाइए। कम से कम वो ब्रांच साल भर पुरानी हो तभी आप कटिंग लगाएं, नहीं तो पौधे अभी आप ले करके आ सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। इन पौधों को ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस पानी की भी ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिनों में एक बार वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और इसके पत्ते देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये वो पौधे हैं जिन्हें आपको सेमी शेड में रखना होगा, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं। ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी अभी आप कटिंग से लगाइए, बहुत आसानी से लग जाएगी। मेरे पास ड्रेसिना की 2 वैरायटी है। देखिए आज ये कहीं से मैं लेकर आई थी, बस मेरे पास जो डब्बे थे, गमला ख़त्म हो चुका था, उसे ही कट करके मैंने लगा दिया है। बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है ये। और कड़ी पत्ता को घना बनाना चाहते हैं या बीजों से ग्रो करना है या कटिंग लगाना है, बिल्कुल उचित टाइम है, अभी आप लगा लीजिए। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि इसमें बरसात का पानी गिरता रहे। ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है, लेकिन ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। यदि एक बरसात का पानी इसमें चला गया उसके बाद आप इसे हटा लीजिए। ज़्यादा पानी जाने से ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। यदि आपको मधुकामनी का पौधा लगाना है या चांदनी की कोई भी वैरायटी लगानी है, क्रोटोन लगाना है या फिर किसी भी प्रकार के स्नैक प्लांट या फिर फर्न को ग्रो करना है, तो ये बिल्कुल उचित टाइम है। और इसके लिए आपको बस वही नॉर्मल गार्डन सॉइल जो मैंने आपको बताया, 40% कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला लीजिए और उसके बाद ओपन में रख दीजिए। यदि अपराजिता लगाना चाहते हैं तो बीजों से ग्रो कर सकते हैं। देखिए अपराजिता के बीज मेरे यहाँ पक गए हैं, इसको मैं किसी वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से ग्रो करना है। लेकिन अपराजिता बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा है। इसकी फ्लावरिंग बहुत ही मैसिव, बहुत ही अच्छे से होगी अभी बरसात में। इसमें बरसात का पानी गिरना ज़रूरी है। और ये जेड प्लांट है। जेड प्लांट को कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने लगा रखा है पर्पल हर्ट, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने सभी पौधों की कटिंग जिसकी मैं लगा सकती हूँ मैंने लगा दिया है। स्नेक प्लांट को पत्तों से भी ग्रो कर सकते हैं। एक बड़ा सा लीफ लेकर के 3-4 कट लगा दीजिए और फिर उसे मिट्टी में दबा दीजिए, जड़ें बहुत आसानी से बन जाएंगी। ऐसा कोई पौधा है आपके पास, सक्लेंट की कोई वैरायटी है, तो उसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इन्हें बरसात में बाहर नहीं रखना, लेकिन मौसम में जो नमी है ये इनके लिए फेवरेबल टाइम है। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। छोटे से छोटे कंटेनर में मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। अभी आप सनफ्लावर भी लगा सकते हैं, सनफ्लावर के बीज लगा सकते हैं या फिर सनफ्लावर के पौधे को लगा सकते हैं। लेकिन ओपन में आप बाहर रख दीजिए, धूप में ही ये पौधे चलते हैं अच्छे तरीके से। जीनिया का कोई भी आप लगा सकते हैं, बट जीनिया अक्सर लोगों की ख़राब हो जाती है क्योंकि वो पूरे दिन के सनलाइट में छोड़ देते हैं। जीनिया को अभी आप सिर्फ मॉर्निंग की धूप दीजिए या ओपन सनलाइट में रख दीजिए, यानी कि धूप तो मिले लेकिन इतनी धूप ना कि पत्ते जलने लगे। तो जीनिया को लगाने का ये बिल्कुल सही टाइम है। बीजों से भी आप ग्रो कर सकते हैं जीनिया को, बस धूप से बचा करके रखना है। बाकी खाद पानी वैसे ही प्रॉपर देना है। इसे भी आप 5 से 6 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और जीनिया के बीज बहुत आसानी से आप नर्सरी से लेकर के भी ग्रो कर सकते हैं या इन्हीं में बीज तैयार भी हो जाते हैं। देखिए ये जीनिया के पौधे मैंने लगा रखे हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। इसे आप सहारे से ऊपर चढ़ा सकते हैं, मोगरा लगा सकते हैं, गोमफेरना लगा सकते हैं। इन सब पौधों को अभी आप नर्सरी से ला करके लगा लीजिए, कोई केयर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। फर्न को देखिए मैंने रूट से डिवाइड करके लगाया था। पहले कुछ पत्तियां सूख गई थी, फिर इसमें 1-2 बारिश का पानी गया, फिर ये बहुत आसानी से ग्रो होने लगा है। फर्न को ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है और हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। आप गुड़हल की कोई भी कटिंग या गुलाब की कटिंग भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये मुरैया है, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है लेकिन अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। क्रोटोन की कोई भी वैरायटी यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, लेकिन कटिंग भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई पौधा बहुत ही पुराना है तो ग्रो कर लीजिए। स्पाइडर प्लांट को सिर्फ मिट्टी के ऊपर रख देना है और इसकी जड़ें बनना शुरू हो जाता है। सिंगोनियम का पौधा भी लगा सकते हैं। सिंगोनियम में बहुत सारी वैरायटी आती है। सदाबहार के बीजों को यदि आप सिर्फ
मिट्टी पर छिड़क देंगे तो 3 से 4 दिनों में नया पौधा उगना शुरू हो जाएगा। क्रैसुला और जेड को भी अभी आप लगा सकते हैं। जेड के पौधे को लगाने के लिए बस 1 से 2 इंच की कटिंग चाहिए और सॉइल भुरभुरी होनी चाहिए, ज़्यादा चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट या कंपोस्ट या गोबर की खाद पानी में मिला करके आप अपने 5 से 10 इंच के कंटेनर में डालेंगे। उसी में 1 चम्मच स्टोन डस्ट डालेंगे। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है, यानी कि आप समझ चुके होंगे यदि 10 इंच का कंटेनर है तो 1 चम्मच कंपोस्ट और 1 चम्मच स्टोन डस्ट का रेशियो आप ले लीजिए। आप चाहे तो जैसे 10 गमले के लिए आपको करना है तो 10 चम्मच आप पानी में घोलें और इसे दे दें, शाम के समय दे दीजिए। और फिर 15 दिनों तक कोई ऐसा फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में आप घरेलू फर्टिलाइज़र जो मैं एवरग्रीन गार्डन वाले चैनल पर बताती रहती हूँ उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों नाइट्रोजन और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होगा, जिससे जिन पौधों की आप कटिंग लगा रहे हैं वो पौधे बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे और नई नई लीव्स भी निकल करके आएंगी। नाइट्रोजन पौधों में नई पत्तियों को लाने में बहुत हद तक सहायक होता है और कंपोस्ट के द्वारा ये चीज़ें हम ले सकते हैं। धन्यवाद।